पाई नेटवर्क के ऊपर मार्च के अंदर बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। इसके साथ साथ अनलॉकिंग भी हो रही है, लेकिन एक ऐसी एक्सचेंज जो कि एक नई मार्केट में इसको शामिल करने जा रही है, उसका क्या पाई नेटवर्क को फ़ायदा होगा और क्या पाई नेटवर्क का मार्च में प्राइस कहां तक जा सकती है। इसके साथ ही अगर देखा जाए इंटरलिंक लैब्स को, तो इंटरलिंक लैब्स फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। इंटरलिंक लैब्स का कहना है कि हम आज नहीं 2030 और 2040 तक भी कोई इंटरलिंक लैब्स को हैक नहीं कर सकता। तो उनके पास क्या स्ट्रेटजी है और पाई नेटवर्क क्या करने जा रहा है, इन दोनों प्रोजेक्ट्स की डिटेल के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पाई नेटवर्क के ऊपर और इंटरलिंक लैब्स के ऊपर इकट्ठी वीडियोस भी देख रहे हैं। तो आज की जो अपडेट है पाई नेटवर्क की, यहाँ पे ये सामने आपके प्राइस है जो कि 0.14 है, और जो देखने वाली मेन चीज़ है वो है इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम जो कि $9.7 मिलियन हो चुका हुआ है, 15% कम हो चुका है। इसके साथ नेक्स्ट आ जाते हैं बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन की आज की प्राइस $69,754 है, जो कि 0.8% मतलब 1% तक वो भी गिर चुकी हुई है, और इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी 12% डिक्रीज हो चुका हुआ है। इसके साथ आ जाते हैं एथेरियम की तरफ। एथेरियम के आज की प्राइस $2049 है, और इसका 40% तक ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर चुका हुआ है। इसके साथ साथ देखा जाए जनाब आपके BNB जो कि 3.5% तक डिक्रीज हो चुका हुआ है पिछले 24 घंटे में, और इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो 5.37%। ये बाइनांस का अपना कॉइन है। तो हम बात कर रहे थे जो पाई नेटवर्क की प्राइस की, तो इट मीन्स के कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि आज के दिन में मोस्टली जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो रेड में आपको नज़र आएंगी। एक दो क्रिप्टो करेंसी के अलावा बाकी सारी आपको रेड में नज़र आएंगी। अगर वीक की बात की जाए तो पिछले वीक से कुछ बेहतरी आई, लेकिन इस मंथ के अंदर मोस्टली ये तमाम के तमाम जो कॉइन्स हैं वो ग्रीन में चले गए, तमाम के तमाम कॉइन्स जो हैं वो रेड में चले गए। तो आज अगर जो अपडेट्स है मेन वो है पाई नेटवर्क की सेलिंग प्रेशर के हवाले से। तो पाई नेटवर्क की प्राइस जो कि पिछले वीक के अंदर बिल्कुल ही लोएस्ट चली गई थी, वो अब कुछ बेहतर होना स्टार्ट हुई थी, लेकिन फिर पिछले 24 आवर के अंदर ये 0.59 या 1% तक जो है वो डिक्रीज हो चुकी है। तो पाई नेटवर्क का जो टोकन है वो इस वक्त जो आपके सामने 0.1430 के ऊपर, जो कि 1.59 था, उसके ऊपर ट्रेड हो रहा था, जो प्राइस अब डाउन हुई है। तो पाई ने कुछ प्रेशर जो पिछले चंद माह से था, 82 मिलियन कॉइन्स जो कि इस वीक में प्रेशर है, तो अगले 7 दिन के अंदर 82 मिलियन पाई कॉइन्स जो हैं वो अनलॉक होने जा रहे हैं, और इसी प्राइस के ऊपर जो कि देखा जाए तो $11 मिलियन उनकी प्राइस बनती है। तो ये जो कॉइन्स हैं 206 मिलियन टोकन्स का पार्ट बनेंगे और इसी महीने ये ऑनलाइन हो जाएंगे। ये आपके सामने ऑनलाइन डाटा टेबल है जो फरवरी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 फरवरी तक जो आपको यहाँ पे उनकी साथ साथ कितनी उनकी वैल्यू कितनी बनती है USD में वो भी बताई गई है। तो टोकन अनलॉक जो है वो रिस्की है क्रिप्टो करेंसी का, और उसके साथ साथ जो पाई का इस महीने में जो वैलिडेटर रिवार्ड है वो भी देने जा रहा है। उन्होंने कहा था कि मार्च में हम दे देंगे, तो उससे भी जंप लगेगा सप्लाई को। लेकिन एक पॉजिटिव साइड है यहाँ पे पाई नेटवर्क की, जो मेजर कैटलिस्ट है वो उसने ऐड कर लिया, क्रैकन ने अपने मेजर कैटलिस्ट में रोड मैप के अंदर। और ज़्यादातर केसेस में ये पहली स्टेज होती है कि जब कोई भी कंपनी जो है वो टोकन को लिस्ट करती है तो उससे पहले वो उसको कर देती है। तो क्रैकिंग लिस्टिंग जो है ये उसके लिए बहुत बेनिफिट होगी, बुलिश होगी। तो पाई इसलिए कि ये दूसरी जो है वो बिगेस्ट अमेरिकन क्रिप्टो एक्सचेंज है। इससे पहले आपको पता है कॉइन बेस जो है वो नंबर 1 पे आती है और ये नंबर 2 पे है। तो ये अमेरिकन जो मार्केट है उसमें आपका पाई नेटवर्क अब एंटर होने जा रहा है। तो अब डेली जो टाइम फ्रेम चार्ट है वो ये शो करता है कि पाई की जो वैल्यू है वो अंडर प्रेशर रहेगी और कुछ महीने तक ये इसी तरह चलेगा और बेहतरी के अभी चांसेस
दूर दूर है। तो आपने करना क्या है, इसको होल्ड करके रखिएगा क्योंकि ये आपका फ्यूचर है, इसको गवा ना दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आप कहाँ से जीसी वैल्यू को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हूं और आई सपोर्ट जीसी वैल्यू फ्रॉम पाकिस्तान। ये मेरा कमेंट मैं बोल के सुना दिया, आपने ज़रा लिख के यहाँ पे बताना है। आ जाते हैं इंटरलिंक लैब्स की तरफ। इंटरलिंक लैब्स ने कहा है कि हम क्वांटम रेजिस्टेंस ब्लॉकचेन जो है वो टेक्नोलॉजी हम लेके आ रहे हैं। तो उसमें उन्होंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी है, जिसमें वो कहते हैं कि इंटरलिंक ने हम क्वांटम रेजिस्टेंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे और इसके लिए कोई मतलब उन्होंने ये कि कोई कहीं पे कोई पैसे लगा दिए हैं या कुछ, ये टेक्नोलॉजी होगी कैसे, इसकी टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए क्या किया उन्होंने जो टॉप क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं, जो क्रिप्टोग्राफी के एक्सपर्ट्स हैं, उनको चूज़ किया है, उनकी ड्यूटी लगाई है और एक उन्होंने जो डेडिकेटेड रिसर्च टीम है वो बनाई है कि रिसर्च करे कि कहाँ कहाँ से हमारे ऊपर अटैक हो सकता है और जो क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं क्रिप्टोग्राफी के वो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक काम करेगी कि क्वांटम कंप्यूटर्स के खिलाफ ब्लॉकचेन को सिक्योर बनाएगी। तो क्वांटम थ्रेट असल में होता क्या है, सबसे पहले तो ये हमें समझने की जरूरत है। तो आज के सारे मेजर ब्लॉकचेन जितने भी हैं, बिटकॉइन आ गया, थीरियम आ गया और ज़्यादा तो क्रिप्टो जो है वो नॉर्मल क्रिप्टोग्राफी यूज़ करते हैं। और मसला यहाँ पे ये है कि फ्यूचर में जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वो इतने पावरफुल हो सकते हैं कि वायलेट जो है वो प्राइवेट कीज़ को ये क्रैक कर सकते हैं, सिग्नेचर्स तोड़ सकती है और ये फंड को जो है वो आपके चोरी हो सकते हैं। जाहिर बात है जब आपकी वॉलेट जो है वो उसको ही क्रैक कर सकता है, आपके सिग्नेचर्स को तोड़ सकता है, तो इट मीन्स आपकी वॉलेट सिक्योर नहीं है। तो अब यहाँ पे ये बिटकॉइन के साथ भी, एथेरियम के साथ, जितने बड़े बड़े क्रिप्टो नेटवर्क्स हैं उनके साथ ये है। तो इसलिए एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि क्वांटम लैब्स को जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। तो इंटरलिंक क्या करना चाहता है, इंटरलिंक ये चाहता है कि इंटरलिंक इस प्रॉब्लम का इंतज़ार नहीं कर रहा कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो, किसी लिंकर्स के साथ ये प्रॉब्लम हो तो तभी हम इसको हैंडल करें। उन्होंने कहा है नहीं, हम अभी के अभी इसके ऊपर ऐसी एनक्रिप्शन जो क्वांटम कंप्यूटर भी क्रैक ना कर सके वो करेंगे और फ्यूचर प्रूफ सिक्योरिटी हम मॉडल लेके आएंगे। ये टेक्नोलॉजी अपकमिंग इंटरलिंक जो मेननेट आ रही है उसका हिस्सा होगी और डायरेक्ट प्रोटेक्ट करेगी आपके आईटीएल को और आपकी आईटीएलजी को। तो उन्होंने जो कहा है कि हमारा जो हम बनाने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट क्वांटम सिक्योर डिजिटल एसेट, जो हमारा गोल है कि हमने मोस्ट क्वांटम जो सिक्योर डिजिटल एसेट्स हैं पूरी दुनिया के उनको बनाना है। सिर्फ आज के हैकर्स नहीं बल्कि 2030-40 के जो क्वांटम हैकर्स हैं उनसे भी प्रोटेक्शन हमने देनी है और जो लॉन्ग टर्म जो होल्डर्स हैं उनके लिए हमने रियल कॉन्फिडेंस बनाना है। तो इसका ये मतलब सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है बल्कि ये लॉन्ग टर्म विजन है और ये इंस्टीट्यूशनल लेवल थिंकिंग है कि कोई भी कहता है कि हमारा ये जनाब फ्यूचर है और हम अपने फ्यूचर क्रिप्टो स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करना है आईटीएल और आईटीएलजी को। तो जब बाकी प्रोजेक्ट्स प्राइस देख रहे हैं तो इंटरलिंक लैब्स जो है वो आपके फ्यूचर के अटैक्स को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। तो आज के लिए इन दोनों प्रोजेक्ट्स की यही डिटेल थी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।